देखिए, इंडिया में पहले ही बहुत सारे ऐसे ट्रेंड आए हुए हैं जो कि फिटनेस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था, जिसमें कि आपने बहुत पहले अगर कीटो सुना होगा तो कीटो का ऐसा फैलाव छाया कि भैया सब लोग कीटो स्टार्ट करके बैठ गए। उसके बाद इन्होंने HIIT और ना जाने कितने कितने सारे क्रॉसफिट्स ये सब का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया, और उसके बाद इन्होंने टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इन जगह पे कुछ चंद रुपयों के लिए इन्होंने शेयर कर दिया, और उन्होंने ऐसा दिखाया कि ये चैलेंज जो है आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है विद इन 10 डेज, विद इन 20 डेज, विद इन 15 डेज, और इस तरह से लगातार आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स का प्रोसेस हमेशा स्लो रहता है और स्लो रिजल्ट ही हमेशा सक्सेसफुल रहता है। तो हाल में अभी इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड चला था जिसको लेके लोगों में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था, और जिसका नाम था 75 हार्ड चैलेंज, और इसको फेमस करने वाले जो लड़का है उसका नाम है अंकित, आगे का नाम मैं नहीं जानता। लेकिन आपको ये लगता है कि ये 75 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के सामने सच में दिखाया जा रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, अगर आपको ये लगता है कि 75 डेज में एकदम से इतना ग्रेजुअली इतना ज़्यादा चेंज आ गया, या फिर जो बंदा इतना ज़्यादा लीन है या फिर इतना ज़्यादा पतला है या फिर इतना ज़्यादा मोटा है और 75 डेज में बिल्कुल ऐसा ट्रांसफॉर्म लोग होकर आप लोगों के सामने आ रहा है, तो ये कहीं से भी सच नहीं है। क्योंकि मैंने आपको अपने पहले वाली वीडियोज़ में बताया कि जो आपको वीडियोज़ में दिखाया जाता है उसकी सच्चाई अलग होती है, और जो रियल होता है, जो ग्राउंड पे होता है, उसका रियलिटी अलग होती है। फिलहाल अब बात करते हैं हम लोग लड़के के बारे में। तो अगर हम पहला सोचा कि जो पहला इन्होंने फर्स्ट डे का अपना डाला है और 75 डेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन डाला है, इसमें इतना ज़्यादा ग्रेजुअली जो गेन हुआ है इनका, तो अगर आप इसमें इनके डाइट के बारे में पूछेंगे तो डाइट इनकी इतनी खास नहीं है, नॉर्मल घर का खाना खाते हैं। और अगर ओवर उसकी बात करो तो उसके अलावा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन स्कूप, और एक स्कूप सुबह और एक स्कूप शाम को। अब अगर मैं एक स्कूप की बात करूं तो एक स्कूप में मिनिमम 25 ग्राम प्रोटीन होता है, और 2 स्कूप अगर आप लेते हैं तो ये 50 ग्राम प्रोटीन इनकी बॉडी में जाता है अलग, और बॉडी उसमें से कंज्यूम करती है सिर्फ 35 to 40%। अब आप ये सोचिए कि घर की रोटी, दही और उसके बाद सिर्फ 40 ग्राम प्रोटीन से क्या इतना ज़्यादा ग्रेजुअली बॉडी चेंज हो सकता है क्या? अब इंडिया में ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि अगर एक भीड़ आगे निकलता है तो उसके पीछे लोग धुंध आगे पीछे पड़ जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि सच्चाई अलग है। फिलहाल इसको साइड करते हैं और बात करते हैं लोग 75 हार्ड चैलेंज है क्या। इसमें बताने के लिए कुछ खास नहीं है, बहुत कॉमन से टॉपिक हैं, जैसा कि फिक्स डाइट फॉलो करना होता है, कम से कम 45 मिनट इंडोर और 45 मिनट आउटडोर वर्कआउट करना होता है, 4 से 5 लीटर पानी पीना होता है, कोई भी नॉन फिक्शन बुक 10 से 15 पेज के पढ़ने होते हैं, साथ ही साथ रोज़ सेल्फी लेनी होती है या फिर वीडियो बना के अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना होता है, और सेल्फ जो है दिखाना होता है कि आपने कितना ज़्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब ऊपर मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए हैं, क्या आपने नोट करे कि ये सारे ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि बहुत सारे लोग अपनी डेली लाइफ में कर ही रहे हैं, और ये करना कोई भी चैलेंज नहीं है या फिर कोई अलग से आपके शेड्यूल में या फिर आपके लाइफ में ऐड करने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करिए, आप पढ़ते हैं, पढ़िए, आप पानी तो पीते ही हैं, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सेल्फी और वीडियोस तो आप लोग पर डे बनाते ही हैं। और अगर मैं डाइट की बात करूँ तो अगर आप जिम जाते हैं तो जिम जाने वाले लोग ऑलमोस्ट डाइट लेते ही हैं। तो अब ये बताइए, क्या इसमें कुछ खास है? कहीं से भी कुछ खास है? मेरे ख्याल से नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ खास है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब आपने सुने होंगे सिर्फ 75 हार्ड चैलेंज के बेनिफिट्स क्या हैं, जो आप लोगों ने देखा है उस पर इंस्टाग्राम पर। रियलिटी किसी को नहीं पता। कितने सारे लोग लग गए हैं कि भाई रील स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि आज मेरा फर्स्ट डे है भाई, आज मेरा सेकंड डे है, आज थर्ड डे है। सब के सब गर्त में जा रहे हैं, किसी को कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप 75 डे चैलेंज स्टार्ट करते तो हैं, लेकिन अगर आपका ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आप हॉस्पिटल जाने से नहीं बच पाएंगे, या फिर अगर आपने इसे प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया तो आपके बॉडी में इंजरी का होना डन है, और इसके बाद आप 75 डेज नहीं 75 स्टेप भी नहीं चल पाएंगे। अब मैं आपको फैक्ट के साथ बताता हूँ। सपोज एक स्टूडेंट है जो कि जिसने कि अपनी लाइफ में कभी वर्कआउट किया ही नहीं है, अब वो उठता है 75 डे चैलेंज ले लेता है और उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट कर देता है। अब सोचिए, इसमें जितना भी 45 मिनट्स इंडोर 45 मिनट्स आउटडोर वर्कआउट है, इतना क्या किसी की बॉडी कंज्यूम कर पाएगी? इतना जो बॉडी उन्होंने वर्कआउट किया है, क्या वो एडजस्ट कर पाएगा? और अगर ओवर एक्सरसाइज हुआ तो उसकी बॉडी में इंजरीज होंगी, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी, मसल पेन होगा, दिमाग काम नहीं करेगा उसका पढ़ाई करने में। तो सोचिए कि क्या है ये। चलिए, जैसे तैसे वर्कआउट उसने कर लिया, अब उसे सुबह कॉलेज जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, और इतना ज़्यादा 45 90 मिनट्स 3 घंटे का वर्कआउट हो गया। अब बॉडी के पास रिकवर करने के लिए टाइम कहाँ है? वो सुबह उठ के ऑफिस भागेगा या फिर कॉलेज जाएगा या फिर जो जिसका भी जो काम है वो करेगा। तो अगर बॉडी रिकवर नहीं, मतलब रेस्ट नहीं देगा वो, तो बॉडी रिकवर कहाँ से करेगी? और बॉडी रिकवर नहीं करेगी तो भैया बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में चली जाएगी, और नुकसान ही नुकसान है।
अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार डाइट भी चेंज करना है, तो डाइट भी चेंज करना है इसमें, और इसमें आपको कैलोरीज डाउन कर देनी है। अगर आप डेली लाइफ से सडन कैलोरीज डाउन करेंगे तो आपकी बॉडी में कमजोरी आएगी, आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा। आप एक दो दिन फिर भी खींच के कर लेंगे, लेकिन उसके बाद बॉडी खुद जवाब दे जाएगी और आप हाथ जोड़ के बैठ जाओगे। अभी जो फेक इंस्टाग्राम वाले भाइयों ने, उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया, या फिर बहुत सारे लोगों ने अपने पेज पे डाल दिया, अपने इंस्टाग्राम पे फैला दिया कि 75 हार्ड चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये किस बॉडी टाइप को सूट करता है या फिर किस बॉडी टाइप को नहीं। उन्होंने बस फैला दिया, आप लोग करो मरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके तो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं और साथ ही साथ ब्रांडिंग हो ही रही है। अब इन सबको साइड करो कि अगर आप वर्किंग है, या फिर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई भी बिजनेसमैन टाइप कुछ भी हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि 75 हार्ड चैलेंज आप कर लोगे, तो इतना ज़्यादा टाइम कहाँ से निकालोगे? अगर आप टाइम निकालोगे तो आप अपने पर्सनल चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाओगे, और पर्सनल चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाओगे तो लाइफ बैलेंस कैसे बनेगा? आप वर्कआउट करोगे तो आपका नॉर्मल लाइफ खराब होगा, अगर आप नॉर्मल लाइफ ठीक करोगे तो आपका 75 चैलेंज नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि देखिए, चैलेंज के नाम पे क्या होता है कि इंसान एक्साइटेड हो जाता है और अपने आप को हाई लेवल पे ले जाता है कि मैं तो कर ही दूंगा। और चैलेंजेस कुछ ऐसे होते हैं कि किसी भी रीज़न से अगर उसको बीच में छोड़ना पड़ता है, या फिर छूट जाता है, या फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाता, तो ऐसे कंडीशन में इंसान मोटिवेट होने की जगह डीमोटिवेट हो जाता है, और वो चैलेंज तो छोड़ो, अपने नॉर्मल लाइफ में भी स्ट्रगल करने के लायक नहीं बचता, किसी के सामने फेस करने लायक नहीं बचता। तो इस चैलेंज का क्या फ़ायदा जो कि आपको किसी के सामने फेस टू फेस बात करने से भी खतरा है। और सबसे बड़ी ढकोसली बात आप ये सोचो ना कि जो चीज़ें इसमें लिखी हैं, बुक पढ़ना, पानी पीना, वर्कआउट करना, अच्छी डाइट लेना, रेस्ट करना, ये सारी चीज़ें तो हमें अपने डेली लाइफ में ऐड करना चाहिए यार। सिर्फ 75 डेज़ के लिए क्यों? इसमें से मैंने बताया आपको बहुत सारे लोग करते भी होंगे, लेकिन अब वो इसे और रिगरस लेवल पे करेंगे कि 75 डेज़ तक हमें और ज़्यादा इंप्रूव करना है। तो सोचो उन लोगों का क्या होगा। तो फिलहाल मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फॉलोअर्स और अपने सब्सक्राइब या फिर जो भी है इसके लिए। इनका कुछ भी मतलब नहीं होता आपके पर्सनल लाइफ से। आप करो मत करो, मरो मरो, जो भी है, इनको सिर्फ अपने फॉलोअर सब्सक्राइबर से मतलब होता है। और दूसरी चीज़, अगर आपको अब भी लगता है कि कोई नेचुरल है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। कोई भी नेचुरल नहीं है। अगर नेचुरल होता तो 75 डेज में इतना ट्रांसफॉर्म नहीं होता, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। और जो भी प्रोफेशनल होंगे, बॉडी बिल्डर्स होंगे, आप उनसे डायरेक्ट भी जाके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि भाई क्या ये 75 डेज में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल डाइट के साथ पॉसिबल है? आंसर आपको ना ही मिलेगा। फिलहाल आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अब थोड़ा बहुत आपको ज्ञान मिला हो। और मुझे लगता है कि आप ये सुनने के बाद डेली लाइफ में तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, लेकिन 75 डेज़ के लिए ये सारी चीज़ें दिखावे के लिए फॉलो नहीं करेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ मैं। और आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि बाकी बच्चे भी इन फेक इन्फ्लुएंसर से बच सकें। तब तक के लिए बाय बाय।